जय हिंद दोस्तों, आज आपके लिए एसएसटी के मॉडल सेट पेपर 3 के पार्ट 2 लेकर आया हूं, जो कि बिहार बोर्ड की 10वीं के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने जा रहा है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना, हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि आपकी नज़रों से एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 41 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिटुमिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। सबसे उत्तम किस्म का कोयला क्या चीज़ होता है दोस्तों? एंथ्रेसाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रेसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मजबूत जनमत। क्या हो जाएगा दोस्तों? मजबूत जनमत। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, नदियों में बाढ़ आने की प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? नदियों में बाढ़ आने की प्रमुख कारण उपर्युक्त सभी हो जाएगा। जल की अधिकता, नदी के तल में अपशब्द का जमाव, वर्षा की अधिकता, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? निम्न में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है दोस्तों? पंचायती समिति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल किस प्रकार का जलवायु पौधा है? चावल किस प्रकार का जलवायु पौधा है? उष्ण आर्द्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उष्ण आर्द्र। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, मुद्रान सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ? मुद्रान सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था दोस्तों? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिनेवा। पहले क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा एक रूप है? निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? कागज का नोट। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता है? इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता है दोस्तों? सरकार। अगले क्वेश्चन है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है विकसित। अगले क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें आंसर नहीं है दिया दोस्तों, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, 95 स्थापनाएँ किसकी रचना है? 95 स्थापनाएँ किसकी रचना है दोस्तों? उसका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर की। मार्टिन लूथर की। अगले क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबल। क्या हो जाएगा दोस्तों? बाइबल। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1936 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन है, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है? परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है क्या है दोस्तों? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जल। क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर? जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? भारत में किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बिहार। अगले क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अगले क्वेश्चन है, कानबार कांवर झील किस जिले में स्थित है? कानबार कांवर झील किस जिले में स्थित है दोस्तों? बेगूसराय। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का स्थापना कब हुई दोस्तों? 1962 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन है, डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है? डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। अगले क्वेश्चन है, भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को।
भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है दोस्तों? मुंबई को। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है दोस्तों? डिगबोई। इसका राइट आंसर हो जाएगा डिगबोई। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में किस खनिज का अभाव है दोस्तों? लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस तरह का लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? अप्रत्यक्ष। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है? भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हिरन के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? हिरन के लिए। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा औद्योगिक शामिल थे? औद्योगिक क्रांति की योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल थे? कोयला, कपास और लौह। कोयला, कपास और लौह। अगले क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? प्रूसिया और डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर कार्ल मार्क्स। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड के झारिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? झारखंड के झारिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है दोस्तों? कोयला। अगले क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 ईस्वी में। 2015 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कौन थे दोस्तों? कार्ल मार्क्स और एंगल्स। कार्ल मार्क्स और एंगल्स। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंग भेद के विरोधी नहीं थे? निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंग भेद के विरोधी नहीं थे दोस्तों? जेड गुड्डी। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? निर्वाचन आयोग। क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग। अगले क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? कौन सा संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 59वीं संशोधन। 59वीं संशोधन। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, इसलिए लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।